हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप दिल्ली से डीपीएसई का कोर्स करना चाहते हो, जिसको काफ़ी बच्चे एनटीटी भी बोलते हैं, जो बेसिकली नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है। डीपीएसई का मतलब है डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी केजी में, इवन प्ले स्कूल के बच्चे, उन्हें गाइड करने के लिए एनसीटीई ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, जिसे हम दिल्ली के अंदर तो डीपीएसई बोलते हैं, जिसे एससीईआरटी करवाता है। तो आज इसी प्रोग्राम के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अगर आप डीएलएड के लिए इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम डीपीएसई की बात करने आए हैं। तो ये जो डीपीएसई प्रोग्राम है दोस्तों, ये एससीईआरटी द्वारा ऑफर किया जाता है दिल्ली के अंदर। और ये डीपीएसई प्रोग्राम केवल वुमेन कैंडिडेट्स के लिए है, केवल गर्ल्स के लिए है। जो डीएलएड प्रोग्राम है वो कोएड है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो ये डीपीएसई प्रोग्राम है, इसमें केवल गर्ल्स कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकती हैं। तो ये जो डीपीएसई प्रोग्राम है, ये एससीईआरटी द्वारा अलग अलग कॉलेजेस, लगभग 22-23 कॉलेजेस हैं दिल्ली के अंदर, जहाँ पर ये प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। और ऑन एन एवरेज हर कॉलेज में 50 के आसपास सीट्स हैं, कुछ कॉलेजेस में 40 या इवन 100 सीट्स भी हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 50 सीट्स पर कॉलेजेस हैं। तो ऑन एन एवरेज 1400 से 1500 सीट्स हैं डीपीएसई प्रोग्राम में दिल्ली के अंदर। इस प्रोग्राम का बेसिक एलिजिबिलिटी है 10+2। अगर आपका कंप्लीट है 50% मार्क्स के साथ, तो आप इस प्रोग्राम को करने के लिए एलिजिबल हो। और वो 50% मार्क्स आपके बेस्ट 5 में होने चाहिए, और उसमें कम से कम एक लैंग्वेज जरूर होनी चाहिए +2 में। और अगर आप SC ST या PWD से हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 5% तक का रिलैक्सेशन आप लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप 2025 में अपना क्लास 12 कंप्लीट करोगे तो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहोगे। इसके जो फॉर्म है अराउंड मई के मंथ में रिलीज होते हैं। फॉर्म जब भी रिलीज होंगे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। फॉर्म रिलीज होते समय अगर आपका +2 का रिजल्ट आया नहीं होगा तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। बाद में एडिटिंग विंडो में आपको मार्क्स अपडेट करने का जो ऑप्शन है +2 के, वो दिया जाएगा। दोस्तों, डीपीएसई जो प्रोग्राम है ये 2 साल का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के दौरान आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, पूरी जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, जो आपका स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम होता है जिसमें आपको अलग अलग स्कूल्स में ट्रेनिंग पर्पस के लिए भेजा जाता है, वो सारी चीज़ें आपको इस प्रोग्राम में सिखाई जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये एक रेगुलर मोड प्रोग्राम है, और एडमिशन लेने के बाद 2 साल के लिए जो आपका फोकस है वो बिल्कुल आपके टीचिंग कोर्स को सीखने में लगेगा, चाहे वो थ्योरेटिकल नॉलेज हो चाहे वो प्रैक्टिकल नॉलेज हो। तो इसीलिए एससीईआरटी ये कहता है कि आप इस प्रोग्राम के साथ कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं कर सकते। ये एससीईआरटी के प्रोस्पेक्टस में बात लिखी हुई है। नाउ इस प्रोग्राम में जो एज क्राइटेरिया है वो भी समझ लीजिए। मैक्सिमम एज आपकी 24 होनी चाहिए ऑन द ईयर ऑफ एडमिशन। 30 सितंबर 2025 एक कट ऑफ डेट है। इस डेट या इससे पहले पहले आपकी मैक्सिमम एज 24 होनी चाहिए। और अपर एज लिमिट में 5 साल तक का रिलैक्सेशन है SC ST और PWD कैंडिडेट्स को। ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम में जो एडमिशन है वो कैसे होता है? वो एंट्रेंस के थ्रू होता है। आप लोगों का ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मोड एग्जाम होगा एग्जामिनेशन सेंटर में। वहाँ पर 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के। MCQ बेस्ड होगा, और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं आपको चंद सेकंड्स में बताने वाला हूँ। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बात करें डिटेल स्ट्रक्चर की, एंट्रेंस एग्जाम की, तो इसमें आप लोग देख सकते हो जनरल नॉलेज करंट अफेयर के सेक्शन रहने वाले हैं। इसमें आप लोगों के 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैव हैपन इन रिसेंट ईयर्स इन इंडिया। कुछ रिसेंट इवेंट्स जो हुए हैं इंडिया के अंदर, उन चीज़ों का ध्यान रखना है आप लोगों को। और प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं इंडियन और इंटरनेशनल लेवल की, उसके बारे में। कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और करंट इम्पोर्टेंट वर्ल्ड इवेंट, प्राइज एंड अवार्ड्स, इन सब चीज़ों को ये करंट अफेयर में कंसिडर करेंगे। फिर सोशल साइंस, हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 10 क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं टॉपिक्स, ये आप पढ़ सकते हो। फोर्स शेपिंग फॉर मॉडर्न वर्ल्ड, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। फिर हिस्ट्री के अलावा पॉलिटिकल साइंस का रहने वाला है आप लोगों का, ये टॉपिक्स हैं जो आप लोग देख सकते हो। ज्योग्राफी रहने वाला है, और फिर इकोनॉमिक्स रहने वाला है। इन टोटल सोशल साइंस 40 मार्क्स की हो गई। उसके बाद आपकी जनरल साइंस 10 क्वेश्चन फिजिक्स के रहने वाले हैं। ये सब टॉपिक्स जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री आ गई, बायोलॉजी आ गई।
ठीक है, और फिर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, और फिर मैथमेटिक है जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी है, वो भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों के होने वाले हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी है, इनके कुछ क्वेश्चन हैं 30 मार्क्स के रहने वाले हैं, और फिर इंग्लिश का सेक्शन रहे, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज सेक्शन, इसके 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ये ब्रीफ सा पैटर्न है, ब्रीफ सा स्ट्रक्चर है आप लोगों के एग्जाम्स का। तो ये थी एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस की बात। अब हम समझते हैं इसका ब्रीफ एडमिशन प्रोसेस किस तरह से चलता है, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन और फीस स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला काम तो आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, जिसमें अपनी पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स और एजुकेशन डिटेल्स, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो अलग अलग 20 से 22 कॉलेजेस में ये प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, उनका प्रेफरेंस आपको फॉर्म भरते समय देना होगा कि आप पहले नंबर पर कौन सा कॉलेज रखना चाहते हो। फिर इसी तरीके से जितने भी कॉलेजेस होंगे उतने प्रेफरेंस आपको देने होंगे। फॉर्म भरने के साथ साथ फॉर्म की जो फीस है लगभग 500 रुपये की होगी, और कुछ रिजर्व वाले कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये की फीस होगी। तो ये फॉर्म भरने के बाद अब आपका एक्चुअल में एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। इस एंट्रेंस एग्जाम से कुछ दिन पहले आपका हॉल टिकट आ जाता है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है, कहाँ जाना है आपको एंट्रेंस के लिए, कितने बजे आपकी एंट्री होगी, क्या एड्रेस है, क्या टाइमिंग है, सब कुछ उसमें लिखा रहेगा। तो वो एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से लगभग 5-6 दिन पहले आ जाता है। तो आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, वो लोग बताएंगे जो आपने एग्जाम दिया है उसके बाद आपकी रैंक क्या है। मान लीजिए 20,000 बच्चों ने अगर एग्जाम दिया है, तो उन 20,000 बच्चों में आपके स्कोर के बेसिस पर आपकी रैंक क्या है वो आपको बता दी जाएगी। रैंक बताने के बाद वो लोग क्या करेंगे, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसको ओपन करेंगे मॉडिफिकेशन के लिए। जो आपने प्रेफरेंस भरे थे कॉलेजेस के, उनमें मॉडिफिकेशन के लिए एक बार वो ऑप्शन देंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट के बाद। अगर आप उसको करना चाहते हो एडिट तो कर सकते हो, अदरवाइज लेट इट बी। उसको करने के बाद फिर एक्चुअल में जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। अब इन जनरल 3 राउंड्स आते हैं इसमें काउंसलिंग के। काउंसलिंग में क्या होता है, बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी से चीज़ों को समझिए। पहले राउंड का जब रिजल्ट आता है तो उसमें SCERT ये बताता है कि हमने फर्स्ट राउंड में किन किन बच्चों को कौन कौन सा कॉलेज अलॉट करा। अगर फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होता तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली सेकंड राउंड का इंतजार कर लेना है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, अब आप उससे सेटिस्फाइड हो तो आपको क्या करना होता है, आपको अपना जो ऑनलाइन फॉर्म आपने भरा था वहां जाएंगे आप उसमें 3600 रुपये की पार्ट एकेडमिक फीस पे करोगे। ये 3600 रुपये आपके एडजस्ट हो जाते हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर की एडमिशन फीस के साथ। एडमिशन फीस अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आपका नाम आया, आप पोर्टल में जाकर अपना 3600 रुपये का पेमेंट करोगे, उसकी रिसिप्ट निकालोगे और उसी पोर्टल से जो जिस भी राउंड में जिस भी कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है उसका अलॉटमेंट लेटर आया हुआ होगा वो डाउनलोड करोगे, और अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ जहां पर भी आपको सीट अलॉट हुई है उस कॉलेज में आप विजिट करोगे अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन जब आपका हो जाएगा देन उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि यदि आप सेटिस्फाइड हो तो आप उस सीट को फ्रीज कर लोगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म वाले पोर्टल से, और सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपग्रेड के लिए चले जाओगे। ये उन बच्चों को करना है जो अपनी सीट से सेटिस्फाइड हैं। और जो ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है और उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उन्हें भी फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना पड़ेगा, पार्ट एकेडमिक फीस पे करनी पड़ेगी, वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा वहां जाके, उसके बाद दे कैन गो फॉर अपग्रेडेशन। फिर सेकंड राउंड आएगा। सेकंड राउंड में अगेन वो बच्चे होंगे जिनको फर्स्ट टाइम कोई सीट अलॉट हो रही होगी, प्लस वो बच्चे होंगे जिनको सीट अपग्रेड होकर मिली होगी, प्लस वो बच्चे होंगे जिनकी सीट अपग्रेड हुई नहीं होगी। तो सेकंड राउंड आने के बाद सेम वही प्रोसेस चलेगा जो फर्स्ट राउंड में चला था। फिर इसी तरीके से थर्ड राउंड आएगा। यहाँ पर एक चीज साफ समझ लो, जो ऐसे बच्चे हैं जिनको फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट हुई और उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करूं, तो भाई नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर राउंड में एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, उसके बाद अपग्रेड का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, तो ही आप नेक्स्ट राउंड के लिए कंसिडर होंगे। अगर आप कोई भी एक्टिविटी या पार्शियल एक्टिविटी करते हो पर्टिकुलर राउंड में और ये सोचते हो कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए कंसिडर हो जाओगे, देन आपको साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपकी वो सीट भी जाएगी जो आपको अलॉट हुई होगी और फिर नेक्स्ट राउंड में आपको कंसिडर नहीं करा जाएगा। तो ये 3 राउंड चलते हैं।
और इन 3 राउंड के बाद फिर वो स्पॉट काउंसलिंग लेकर आते हैं। स्पॉट काउंसलिंग उन लोगों के लिए होती है जिनको उस डेट तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होता, उसकी 1000 रुपीज़ अलग से पेमेंट लगती है और वही सारा प्रोसेस उसके अंदर चलता है। ये ब्रीफ सा एडमिशन प्रोसेस रहता है DPSE प्रोग्राम का। नाउ डॉक्यूमेंट्स की थोड़ी हम बात करते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में 10th 12th का डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, मार्कशीट ऑब्वियसली बात है, फोटो को भी लेकर जाओगे और ओरिजिनल भी चाहिए होगी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगे। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, OBC, EWS, SC ST या PWD। OBC और EWS वाले बच्चे ये बात याद रखना, आपका डॉक्यूमेंट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप 2025 में एडमिशन ले रहे हो तो 1 जून 2024 के बाद का ही आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना। OBC और EWS की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है MBBS डॉक्टर द्वारा। यही कुछ मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको वेरिफिकेशन के टाइम पर वहाँ जाकर दिखाने होते हैं, ठीक है। और फिर ये सब चीज़ें हो गई और लास्ट में फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फीस जो इस प्रोग्राम की रखी गई है वो लगभग 30 से 32 हज़ार रुपये फीस 1 साल की है, जो आपको क्वार्टरली पे करनी होती है हर 3 महीने में। लगभग 7,500 रुपये हर 3 महीने में आप लोगों को पे करने होंगे, ठीक है। 30,000 रुपये 1 साल की फीस है तो 7,500 रुपये आपको क्वार्टरली पे करने होंगे और एग्ज़ाम फीस इसमें थोड़ा सा अलग से लगती है। ये फीस स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये DPSE प्रोग्राम सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में ही ऑफर करा जाता है, तो फीस इतनी ही इसकी कम से कम लगेगी, ठीक है। यही डिटेल प्रोसेस रहने वाला है दोस्तों DPSE प्रोग्राम का। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले टाइम में जब भी फॉर्म निकलेंगे तो हम उसकी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।